48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होते ही निरसा विधायक अरूप चटर्जी एक्शन मोड में आ गए। अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे विधायक ने निरसा से मैथन तक अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक चला दी। करीब 5 घंटे चले इस अभियान में 25 से 30 ट्रेलर अवैध कोयला लोड पकड़े गए। विधायक ने स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन पर तस्करों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने अपने तय कार्यक्रम के तहत अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक समर्थकों के साथ निरसा, चिरकुंडा, गल्फरबाड़ी, कुमारधुबी, कालुबथान और मैथन क्षेत्र में निकले और अवैध कोयला लदी गाड़ियों को पकड़ने का अभियान चलाया। विधायक ने कहा, हमने प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमें सड़क पर उतरना पड़ा। आज हमारे अभियान में 25 से 30 ट्रेलर अवैध कोयला लोड पकड़े गए हैं। यह पूरा खेल पुलिस की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। विधायक ने बताया कि कुमारधुबी गल्फरबाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा 25 से 30 ट्रेलर अवैध कोयला लोड पकड़े गए। उनका आरोप है कि इस पूरे सिंडिकेट को धनबाद के अरविंद सिंह संचालित कर रहे हैं। विधायक ने खुलासा किया कि गल्फरबाड़ी में 2 अवैध भट्टे संचालित हो रहे हैं। यहीं से अवैध कोयला लोड कर गाड़ियां निकाली जा रही थी, जिन्हें मौके पर रोका गया। कुमारधुबी से भी कई गाड़ियां अवैध कोयला लोड पकड़ी गईं। विधायक के सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान रात करीब 10 बजे गल्फरबाड़ी के दूधिया पानी में भी अवैध कोयला लोड गाड़ियां पकड़ी गईं। विधायक के अभियान की खबर सुनते ही स्थानीय महिलाएं भी रात में उनसे मिलने पहुंची और बताया कि अवैध कारोबार से इलाके में हर वक्त डर का माहौल रहता है। अभियान के दौरान पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस की मिलीभगत है। बिना थाना प्रभारी के संरक्षण के इतना बड़ा सिंडिकेट नहीं चल सकता। स्थानीय शासन पूरी तरह से मिला हुआ है। प्रशासन इस पर अविलंब रोक लगाए। विधायक का यह अभियान लगभग 5 घंटे से अधिक समय तक चला। इस दौरान कई जगहों पर अवैध कोयला लदी गाड़ियों को रोका गया और जब्त कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। विधायक के इस औचक अभियान से पूरा कोयला माफिया और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। विधायक ने चेतावनी दी है कि जब तक अवैध कारोबार बंद नहीं होगा, अभियान रहेगा। आप लोग देख रहे होंगे जो यहाँ गांव के दूधिया पानी गांव के सारे महिलाएं यहाँ पर रात को 10:30 बजे यहाँ पर आए हुए हैं आवेदन लेके थाना प्रभारी के नाम से। यहाँ जो ब्लास्टिंग हो रहा है वो गांव के बगल में लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं और इतनी जोर से ब्लास्टिंग कर रहे हैं जो इन लोगों का घर, ये लोग बार बार थाना में कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे लोगों पर उपायुक्त को हम इस चिट्ठी को फॉरवर्ड कर देंगे। उपायुक्त को इमीडिएटली ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और अवैध जो जिलेटिन स्टिक्स या अवैध जो विस्फोटक यहाँ पर ढूंढ रही है सब अवैध माइनिंग में, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। जो ये तमाम जो विस्फोटक है ये कहाँ से आ रहे हैं। हम लोगों ने अनाउंस किया था जो जिला प्रशासन तमाम जो अवैध कारोबार नेशनल हाईवे में हो रही है, चाहे आपका कोयला, लोहा, आपका मछली की कारोबार, मागुर माछ का कारोबार, आपके बालू तस्करी से लेकर लॉटरी की जो ये चल रही धंधा चल रही इतना बड़े पैमाने पर, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाए। थाना जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, थाना तसल्ली के लिए नहीं होती है। आप एक तरफ बोल रहे हैं जो नक्सली को ख़त्म करेंगे, लोग हथियार तभी उठाते हैं जब यहाँ के थाना, पुलिस, प्रशासन, इन तमाम अधिकारी जो लोगों का सेवक होता है वो लोग जनता की सेवक नहीं बनकर वो सिर्फ पैसा कमाने या लूट खसोट करने में लगे रहते हैं।
अल्टीमेटम के बाद भी कोई काम बंद नहीं हो पाया, क्या है लोगों में चर्चा है ये कैसे निपटारा करेंगे? नहीं देखिए, हम लोग वही वही तो पहला दिन बोले जो भाई माफियाओं की मनोबल इतनी ज़्यादा है, जो इतने बोलने के बावजूद भी लोग आज कुछ गाड़ी जो है सब जगह से निकला है। तो जो गाड़ी निकली है, हमारे साथी लोग रोड पर बैठे हुए वो लोग पकड़ के थाना में को देंगे और उन लोगों पर हम लोग आशा करते हैं जो आप कार्रवाई हो। जिस जगह का नाम लिए थे उस सभी जगह में कोयला की तस्करी खनन अभी तक जारी है, तो कहाँ कमी कहाँ मारे, प्रशासन में मारे? नहीं, स्वाभाविक बात है, जो पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ही इन तमाम अवैध धंधा चल रही है, तो ऐसे अवैध धंधा पर रोक लगनी चाहिए। और जो माफिया हैं इनकी मनोबल जो हाई है, इतनी मनोबल को कम से कम घटना चाहिए। आगे आप क्या करने जा रहे हैं? ये हम लोग तो बैठे हुए हैं, जब तक कार्रवाई नज़र नहीं आती है, जब तक इन लोगों के अगेंस्ट है ठोस कुछ नहीं करते हैं पुलिस, तब तक हम लोग रहेंगे। अभी तक कोई गाड़ी पकड़े आपने? नहीं, अभी 2 गाड़ी तो डुमुरकोना में पकड़े हुए हैं और हमारे साथी लोग, और 2 लोहा लोड करके गाड़ी बार बार रोड पे उतर रही है, फिर बार बार घूम के जाके लोयला स्कूल के पास अभी खड़ी। तो देखिए, विधायक के अल्टीमेटम के बाद भी प्रशासन इसको कोई कड़ा एक्शन रूप में नहीं लिया, जो काफी चर्चा है कि विधायक की बात को जो प्रशासन नहीं लिया, तो इसको आप कैसे जनता के बीच में करेंगे? नहीं, कमी है तमाम लोगों पर, पूरी सिस्टम की कमी है, जो हम लोगों के बात को भी पुलिस जो है उस ढंग से सीरियसली नहीं ले रहे। आज हम लोग आशा कर रहे थे जो यहाँ वरीय पदाधिकारी इन तमाम विषयों पर बोलेंगे और इन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हम लोग को नजर नहीं। कोई प्रशासन आया साथ में? नहीं, अभी तक कोई प्रशासनिक तौर पर किसी से बातचीत नहीं हुई। हम लोगों के कार्यकर्ता काफ़ी है, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाने के लिए हम लोग रोक लगाएंगे। आखिर सवाल ये है कि कब तक आपकी आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, हम लोगों ने कहा जो जब तक प्रशासन कोई ठोस पहल नहीं करती है, प्रशासन की पहल कुछ नज़र नहीं आती है, तब तक आंदोलन जारी रखें। नहीं, सिर्फ कुमारडवी ओपी और गल्फावाड़ी ओपी में ही करीब 25 से 30 ट्रेलर माल अभी खड़ा है, और हम लोग तो अभी सब देख भी नहीं पाए। कुछ कोई अरविंद सिंह है धनबाद के, उसके द्वारा संचालित किया जाता है कुमारडवी ओपी में, और उसमें करीब करीब अंदर हम लोगों को मिला 5 गाड़ी, बाहर 2 गाड़ी लोड, 7 गाड़ी खड़ा है लोडिंग के लिए। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे जो ट्रेलर, वो सारा उसी की भट्टा से निकला हुआ है। आपके कांटा घर में और 7-8 गाड़ी खड़ा है, तो सभी जो है यहाँ से ही माल निकल रहा है, वो क्रोकरीज ग्रेड के कोयला है। और स्वाभाविक बात है जो थाना प्रभारी का बिना संलिप्तता का ये चीज़ नहीं है। हम लोगों ने सब जगह लोकल थाना को हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, लोकल थाना इसकी जांच करके कार्रवाई करे, और हम लोग कल भी ये कार्रवाई जारी रखेंगे। अगर ये लोग बंद नहीं करती है तो भविष्य में हम लोग खुद पकड़ के नहीं, हम लोगों ने माइथन थाना प्रभारी को बुलाकर, एक बागबारा का ट्रक था जो ड्राइवर खुद बोल रहा है जो ये चोरी का माल है, तो उसको हैंड ओवर करवाएं। आपके निरसा थाना को हम लोग शासन बेड़िया में 2 जो है ट्रक पकड़े थे, उसको निरसा थाना को हैंड ओवर किए। चिरकुंडा थाना में 2 हैंड ओवर किए। यहाँ गल्फावाड़ी वाले को हम लोग खबर किए जो यहाँ ट्रक खड़ा है, और इन लोगों को पकड़ के ले। नहीं, स्वाभाविक बात है, अब अवैध काम हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। नहीं देखिए, वरीय पदाधिकारी का भी निश्चय इसमें हाथ होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल थाना प्रभारी के अंडर में इमीडिएटली, मतलब थाना के बगल से जब ट्रक गुजर रही है तो उनको रोक लगनी चाहिए। और अभी तक हम लोग तो आज एक रात के लिए आए, वो भी अब 2 दिन की चेतावनी देने के बाद, तब भी हम लोग देख रहे जो इतनी ट्रक और इतनी ट्रेलर लगी हुई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं जो इन लोगों का भय खत्म हो गया, इन लोगों को लग रहा अवैध धंधा ही वैध हो गया पूरा।
तो ये भय जो है उन लोगों का होना चाहिए, इन लोगों को एहसास होना चाहिए जो ये चोरी कर रहा है, ये पब्लिक सेक्टर की लूट कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, ये भय हमेशा इन लोगों के मन में रहना चाहिए। तो ये भय जब तक नहीं रहेगा, जब तक शासन प्रशासन की भय इन लोगों पर नहीं रहेगा, तब तक ये लोग जो है अंधेर गर्दी करेंगे, तब तक इस टाइप के ब्लास्टिंग करेंगे, घर धंसा देंगे और इन्हीं लोगों पर केस करेंगे। थाना प्रभारी जो है, कभी थाना में हम लोग देखे हैं जो इन्हीं लोगों पे, गांव वाले पर ही जो कंप्लेन करते हैं, इन्हीं लोगों पर केस करते हैं। आज दिन दहाड़े मतलब हमारे घर के पास भी जाते हैं, हम लोग देखते रह जाते हैं, हम लोग के बगल से गाड़ियां गुजरती है, लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं पाते। और जो भी रोकने की काम करते हैं उन लोगों के ऊपर फर्जी केस होती है, उन लोगों को मारपीट होती है, गोली चलती है, तमाम चीज़ें होती है। आप लोग देख रहे होंगे जो बागवाड़ा में भी आज कोयला के कारण ही 3 मर्डर हो गई। तो लगातार इस टाइप का स्थिति पूरी जिले में बनी हुई है। हम समझते हैं जो इस पर इमीडिएटली रोकना चाहिए और कानून व्यवस्था कायम होना चाहिए। कहीं न कहीं इन धंधों से ही क्राइम हो रही, इन धंधों से ही गोली चल रही। जितना बालू कोयला मवेशी लगा हुआ है, आप स्थानीय मुख्य क्या कहेंगे? हम इसका समर्थन करते हैं और समर्थन किए हैं तो आज हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खड़े हैं, क्योंकि आज जिस ढंग से अवैध कारोबार पनप रहा है हमारे निरसा में, मनोबल पहले तो चोरी हुआ करती थी, अब तो चोरी नहीं डकैती, और वो भी दिन दहाड़े डकैती जैसे आप सुने होंगे वही हो रही है। प्रशासन के बगल से क्रॉस कर रही है गाड़ी, कोई सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं, कोई ऑफिसर जा रहा है, किसी को कोई भय नहीं है। तो आज इनका पहल का हम स्वागत करते हैं और हम लोग भी भरपूर योगदान दे रहे हैं ताकि आने वाले दिन में पूरा अवैध जो कारोबार है यहाँ बंद हो। पुलिस प्रशासन कमी तो है प्रशासन में, क्योंकि प्रशासन मिले हुए हैं तो कमी तो रहेगी उनमें। प्रशासन को एक्टिव होकर, जब 3 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई थी तो प्रशासन को एक्टिव होकर इस पर पहल करना चाहिए था, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं की है। मजबूरन हम लोग खुद पहल कर रहे हैं और हम लोग भी गाड़ी को पकड़ने का काम करेंगे। विधायक के द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद जिला प्रशासन काल में जूं तक नहीं रहेगी, तो कितनी बड़ी दुर्भाग्य। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि चोरी नहीं डकैती हो रही है, चू तक नहीं है कानून में प्रशासन का, तो इसे आप डकैती ही कहीं समझिए और क्या। अभी आप लोग का आंदोलन कब तक चलेगा? चलेगा, अनिश्चित काल चलेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पर जितना भी अवैध कारोबार है उसको बंद करें। थाना में एक बार दिए थे आवेदन, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। फिर दोबारा लेटर बनवाए हैं, लेकिन हम लोग दिए नहीं है। उसमें ग्रामवासी का साइन भी किया हुआ है। कल हम लोग जाने वाले थे, तब तक इधर से फोन किया कि विधायक जी हम लोग का यहाँ ग्राउंड में आया है, आप लोग दौड़ के आइए। तो अब अगर हम लोग सो जाते तो हम लोग तो पता नहीं था कि हम लोग का विधायक जी यहाँ आए हैं। हम लोग जगे हुए थे, तुरंत ब्लास्ट। तो अब आप विधायक जी से क्या चाहते हैं आप लोग? विधायक जी से हमको आग्रह है कि हम लोग का फेस जैसे बंद हो जाना चाहिए। जैसे जितना खदान यहाँ चल रहा है, पहले तो 3 गो चल रहा था, 3 गो से 6 गो होगा, 6 गो से 8 गो। अभी भी नहीं विश्वास कीजिएगा, कम से कम 30 से 40 गो खदान हो चुका है। ताकि दुधिया पानी गाँव में कितना जमीन बचा हुआ है, उसी में उतना खदान कर दिया गया। तो आप लोगों में डर बना हुआ है। 10-15 ट्रैक्टर कोयला निकल रहा है एक खदान से, तो मानिए अगर एक खदान से 15-20 ट्रैक्टर कोयला निकलेगा तो 10-20 वो खदान से कोयला अगर ले जाएगा तो कितना खदान होगा। और उसमें गाय गोरू बकरी हम लोग मार मैदान जाते हैं, क्या कि हम लोग तो सब ओबीसी में है। हाँ, यहाँ सब गरीबी रेखा में है, सबका कच्चा मकान है, सब बाहर शौचालय करने जाता है, बहू बेटी जितना कुछ जाता है। मतलब इधर खदान भी चल रहा है और उधर नहा भी धो रहा है। कोई जाना पहचाना आदमी भी है, लेकिन हम लोग आँख बंद करके कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सब कोई सुविधा नहीं है घर में। वैसा सामने में ऐसे खदान है और वो बगले में एगो खदान है, उसी में हम लोग नहाने जाते हैं। अगर आप लोग का नहीं है तो सुबह। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए, बस विधायक जी से आग्रह है कि बंद हो जाए, जो कोयला का अवैध खनन बंद हो जाए, बंद हो जाए बस। हम लोग का